हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857। इससे पहले कि जो भी टॉपिक्स हैं आप वो अच्छे से देख लीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट में चैनल की। और हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। देखिए, अर्लियर पाइका रिबेलियन हुआ था, जिसे हम खुर्दा अपराइजिंग भी कहते हैं, 1817 में। इसे एक तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 का स्मॉल वर्जन बोला जाता है और पियोनियर बोला जाता है, मतलब पहले हुआ था ये। गवर्नर जनरल कौन थे इस टाइम पे? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे। अवर प्रोक्लेमेशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड है। आज गला थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा सा वॉल्यूम में आपको फ़र्क पता चल सकता है, बट आपको पता है सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है तो सिलेबस तो कवर करना ही पड़ेगा। कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट क्या है? रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज। फर्स्ट कॉज क्या था? पॉलिटिकल। पॉलिसीज जैसे कि इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंसेज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नाना साहेब रिफ्यूज पेंशन एज ही वॉज अडेप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकेंड। अवध अनेक्स्ड इन 1857 ऑन चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट वॉज अनेक्स्ड ऑन चार्ज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अवध को क्यों किया गया था अनेक्स्ड और कौन से ईयर में किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जैसा कि हमें पढ़ा था कि दलहौजी ने किया था इंट्रोड्यूस। और इसमें एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट स्टेट था वो कौन सा था इसके अंडर अनेक्स हुआ, तो वो सतारा था। सतारा, झांसी, नागपुर, संभल अनेक्स हुए थे। इकोनॉमिक रीज़न क्या थे? हैवी टैक्सेशन, फोर्सिबली एविक्शंस, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स दैट हिट्स peasants एंड artisans. By mid-19th century, exports of cotton and silk textile from India came to end due to high tariff. सोशियो रिलीजियस कॉजेज क्या थे? ब्रिटिश ने सोशल रिफॉर्म्स किए थे कुछ, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 में कौन लेके आया था? ऐसे लॉर्ड बेंटिक लेके आए थे। लेजिस्लेशन ऑफ विडो मैरिज इन 1856 कौन लेके आए थे? डलहौजी लेके आए थे। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आता है ईयर को लेके, ईयर और कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ था। और ये दोनों एक्ट्स ने हर्ट किया सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव पीपल। मिलिट्री कॉजेज़ की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडियन सोल्जर्स और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे उनके यहाँ के, उनमें। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ क्या थे? रैम्पेंट करप्शन इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अमंग पुलिस, पैटी ऑफिसर्स एंड लोअर लो कोर्ट्स। इमीडिएट कॉज क्या था जिसने चिंगारी की तरह काम किया था इस रिवॉल्ट में? क्या हुआ था कि जो एनफाइल्ड रेफिल्स थी उनका कार्टिजेस, उसे ग्रीस कवर किस चीज़ का बना होता था? बीफ एंड पॉर्क का, जो कि मोस्टली इंडियंस नहीं खाते थे। और जो मोस्टली मिलिट्री में लोग थे उस टाइम पे वो ब्राह्मण्स थे और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत अवॉइड करते थे, तो इसलिए इसने एक चिंगारी की तरह काम किया था उस टाइम रिवॉल्ट में। अच्छा, बिगनिंग कब हुई थी स्प्रेड, और इस स्प्रेड कब हुआ था रिवॉल्ट का? ऑन March 29, 1857 एन इंडियन सिपॉय ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे killed two British officials, Hewson and Vaughan, on parade at Barakpur near Calcutta. अप्रैल 6 को उन्हें हैंग कर दिया गया था। अप्रैल 24 में 90 मैन ऑफ थर्ड नेटिव कैवेलरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ग्रीस कार्टेजेस। ऑन 10 में म्यूटिनी रियली स्टार्टेड एट मेरठ। कब हुई थी? 10 में 1857 में स्टार्ट हो गई थी ये। सोल्जर साउटेड विद मार फरंगी को। इन दिल्ली लोकल इन्फेंट्री किल्ड और यूरोपियन ऑफिसर्स साइमन फ्रेजर, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट थे। बहादुर शाह को प्रोक्लेम किया गया कि वो एम्परर ऑफ इंडिया है। पार्टिसिपेशन किसका हुआ? पीसेंट्रीज का, आर्टिशंस का, शॉपकीपर्स का, डे लेबर्स का, जमींदार, रिलीजियस, मेडिकेंस, प्रिस्ट एंड सिविल सर्वेंट। विदिन अ मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिवॉल्ट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन था उसमें, और
अफेक्ट किया था उसने ऑल इंडिया को, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि इस रिवॉल्ट में साउथ रिमेन क्वाइट एंड पंजाब एंड बंगाल मार्जिनली इफेक्टेड। मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरे नोट्स हैं इस टॉपिक के, ये स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम से और घटना चक्र दोनों को मिला के बनाए हुए हैं। आपको कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये 4 पेजेस के नोट्स हैं यही पढ़ेंगे, और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से तो इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है स्टॉर्म सेंटर्स, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेंटर थे वहाँ वो, और ब्रिटिश सप्रेशर कौन अपॉइंट हुए थे। एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है, ये वाला जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एज इट इज़ एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो दिल्ली में थे वो कौन थे, बहादुर शाह सेकंड जफर थे, हेडेड बाय द कमांडिंग लीडर जनरल बख्त खान। ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे, जॉन निकोलसन थे यहाँ पे दिल्ली में। कानपुर में कौन था एक्टिव, नाना साहेब। नाना साहेब का नेम, दूसरा नेम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है, धुंधु पंत। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है, हम याद रखेंगे। इस तरीके से तांतिया तोपे का भी नेम जो है वो क्या है, रामचंद्र पांडुरा। और यहाँ पे सप्रेशर थे कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल को बनाया गया था लीडर, और यहाँ पे सर हेनरी लॉरेंस ने रेजिडेंस लिया था। यहाँ पे सप्रेसर कौन थे, कॉलिन कैम्पबेल ही थे, दोनों जगह कानपुर और लखनऊ में। झांसी में कौन थी लीडर, रानी लक्ष्मीबाई थी, और सप्रेसर कौन थे यहाँ पे, ह्यू ग्रॉस थे। इलाहाबाद में थे लियाकत अली, सप्रेसर थे कॉलोनल नील। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, और यहाँ पे सप्रेसर थे विलियम टैलर एंड पिंकेट आयर। अच्छा, कुंवर सिंह की जो एज थी ना वो बहुत ज़्यादा थी, 90 प्लस कुछ थी जब वो एक्टिव थे रिवॉल्ट में, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बरेली में थे खान बहादुर खान, और फैज़ाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला। अहमदुल्ला को डंका शाह भी कहते हैं। कदम सिंह थे मेरठ में, देवी सिंह थे मथुरा में, और फतेहपुर में कौन थे, अजीमुल्ला खान थे। तो ये जैसे जो यूपी के रीजन्स हैं, आपने देखा ही होगा यूपी बहुत अफेक्टेड था इस टाइम पे, और स्टॉर्म सेंटर था, तो इम्पॉर्टेंट है इस वजह से। ये यूपी के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अच्छा, शाहमल जो थे ना, ये लोकल विलेजर्स थे परगना भरत बागपत यूपी के, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था हेडमैन एंड पीजेंट्स ऑफ 84 विलेजेस को, और उन्हें क्या कहते थे, 84 विलेजेस को 84 डेज। और इन्हें मारा किसने था, शाहमल को ऑफिसर डनलप ने मारा था। फेलियर की कॉज क्या रहे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, एक तो ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन एब्सेंट था, जैसे कि हमने पढ़ा। ईस्टर्न सदर्न वेस्टर्न पार्ट मोर और लेस अनअफेक्टेड। ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, मॉडर्न एडुकेटेड क्लास ने ज्वाइन नहीं किया था। मोस्ट इंडियन रूलर्स ने नहीं किया था, जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर ने, होलकर्स ऑफ इंदौर ने, एंड रूलर्स ऑफ पटियाला ने नहीं किया था ज्वाइन। साउथ मोस्टली अनअफेक्टेड, नॉट मोर देन 1/4 area and 1/10 population was affected. Poor arms and equipments, generally with swords and spears and few guns and muskets. Uncoordinated and poorly organized, and no central leadership, and no unified ideology. क्वेश्चन आता है कि who act as breakwaters to storm in revolt of 1857? तो बिग जमींदार्स। ये देखिए एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हिंदू मुस्लिम क्लैशेस देखने को मिले थे, बट ये ठीक नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी फैक्टर देखने को मिला था। ड्यूरिंग एंटायर रिवॉल्यूशन देयर वाज कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट ऑल लेवल्स, पीपल, सोल्जर्स, लीडर्स, rebels and sepoys. Both Hindu and Muslim respected each other's sentiment. Thus, event of 1857 demonstrated that people and politics of India not basically communal before 1858. ये हमने पढ़ा आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन के बारे में, 25 अगस्त 1857 में हुआ था ये, एंड इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ व्हाट rebels wanted during revolt. Contain 5 sections, one each for zamindar, merchants, civil servants, pandits, and other learned person. Large majority of spoil of Bengal army recruited from villages of अवध। अवध को इसलिए क्या कहा जाता है, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, एंड ईस्टर्न यूपी, मैनी फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राह्मण्स। समझ रहे हैं ना आप,
इसलिए यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है रिवोल्ट ऑफ 1857, और बाकी भी ज़रूरी है ही क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आता है कि किसने क्या कहा था। तो देखिए, नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में दो मेन व्यूज़ थे कि एक तो लोगों ने बोला था कि सिपॉय म्यूटिनी है, जैसे कि सैयद अहमद खान ने बोला था, मुंशी जीवन लाल ने, दुर्गादास ने, बंदोपाध्याय कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे, स्टैनले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम फॉर इंडिया, नॉट उस टाइम बट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जॉन लॉरेंस, जॉन सीली, मैलिसन एंड आर.सी. मजूमदार। कुछ लोगों ने बोला कि ये नेशनल स्ट्रगल है और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जैसे कि बेंजामिन डिसरायली, कार्ल मार्क्स, इंपॉर्टेंट है कार्ल मार्क्स, बी.डी. सावरकर, के.एम. पनिकर, ईश्वरी प्रसाद और ताराचंद जी ने। अदर व्यूज क्या थे? कुछ लोगों ने, मैडले ने बोला कि इट इज़ अ रेशियल स्ट्रगल और ब्लैक एंड वाइट स्ट्रगल। रीस ने बोला रिलीजियस स्ट्रगल है और हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल है। सिविलाइजेशन, बार्बरिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट है, टी.आर. होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, आउटरमैन टेलर ने कहा था। डॉक्टर के दत्ता ने क्या बोला था? नेवर ऑल इंडियन इन कैरेक्टर बट वॉज लोकलाइज्ड, रेस्ट्रिक्टेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो हम ये वाला पॉइंट डाल सकते हैं। जॉन सीली ने बोला था इट वॉज होली अनपैट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपॉय mutiny with no native leadership and no popular support. The so-called First National War of Independence is neither first nor national nor a war of independence. बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में आ जाता है ये किसने कहा था। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये किसने बोला था? वी.टी. सावरकर ने। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। A national revolt rooted in deep mistrust, किसने बोला? बेंजामिन डिसरायली ने बोला, जो कि उस टाइम अपोजिशन लीडर थे। What began as a fight of for religion ended as a war for independence. एस.एन. सेन ने बोला, उनकी बुक थी 1857, उसमें कहा था। इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या है 1857 रिवॉल्ट पे? देखिए, कार्ल मार्क्स ने लिखी थी फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट सैयद अहमद खान ने लिखी थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। अच्छा, बी.डी. सावरकर ने दो बुक्स और लिखी थी, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व एंड काला पानी। ये एग्जाम में आ जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा है। द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 टू 1957 आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी। और सिविल रेवेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज एस.पी. चौधरी ने लिखी थी। रेवालियन 1857 अ सिम्पोजियम पी.सी. जोशी ने लिखी थी। देखिए, 1857 एस.एन. सेन ने लिखी थी, इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूडल अपराइजिंग थो देयर वाज सम नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स इन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें ये बात कही गई थी। रिवॉल्ट वॉज लास्ट डिच स्टैंड ऑफ फ्यूडलिज्म अगेंस्ट कमर्शियल कैपिटलिज्म, एमन रॉय ने कहा था। सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ पीजेंट्री अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेंट, आर.पी. दत्त ने बोला था। और ह्यू ग्रेव्स ने क्या बोला था रानी ऑफ झांसी के बारे में? ये बहुत बार आ जाता है कि क्या बोला था, किसने बोला था, किसके बारे में बोला था। Here lay the woman who was the only man among the rebels. ये बहुत इम्प्रेस्ड हो गए थे एक्चुअली इनकी बहादुरी से, झांसी रानी झांसी की बहादुरी से। अब पढ़ते हैं कि इस रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्ट आया था 1858, उसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला था, और वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया। डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री बाय क्राउन ले ली थी, ठीक है। एंड कंपनी रूल अबॉलिश कर दिया गया था, एज हमने एक्ट्स में पढ़ा था ये। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ देखिएगा, एक्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। क्वीन प्रोक्लेमेशन दिया गया, जो कि मैनी प्रोक्लेमेशन पॉजिटिव नेचर्स टू इंडियन के बारे वायसराय। प्रॉमिस क्या किया? प्रॉमिस्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे ये लोग। इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन अंडर लॉ टू ऑल इंडियंस, बिसाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सर्विस रिस्पेक्टिव ऑफ रेस और क्रीड, क्योंकि एज इट इज़ हमने कॉजेस के बारे में पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन होता था।
तो इन इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1867, ये इस एक्ट में बोला गया था, इस एक्ट के थ्रू दिया गया था, बट इन रियलिटी में क्या किया उन लोगों ने कि हाई सर्विसेज में यूरोपियंस को ही रखा हो, इंडियंस को नहीं रखा था। ओल्ड कस्टम्स राइट्स प्रैक्टिसेस गिवन ड्यू रिगार्ड्स ड्यूरिंग फ्रेमिंग लॉज। आर्मी का डिवीज़न हो गया था एंड कॉन्सेप्ट खेला जा रहा था वहाँ पे डिवाइड एंड रूल्स का। इंडियन आर्मीज के बीच में क्या करा था उन लोगों ने, डिवाइड एंड रूल का गेम खेलने लगे थे। आर्मी अमलगेमेशन स्कीम 1867 मूव्ड कंपनीज यूरोपियन ट्रूप टू सर्विस ऑफ क्राउन। यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया कॉन्स्टेंटली रिवैम्प्ड बाय पीरियडिकल विजिट टू इंग्लैंड टर्म्ड एज लिंक्ड बटालियन स्कीम। Many liberals in Britain began to believe that Indians were beyond reform. This new approach, conservative brand of liberalism called by Thomas Metcalfe ने बोला था ये, complete structure of Indian government remodeled and based on notion of master race, justifying the philosophy of whitesman burden। ठीक है, तो ये होगी आपकी 15 से 16 मिनट की वीडियो। आप इसी को अच्छे से पढ़िए। आप चाहें तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट से ही नोट्स हैं बेसिकली। और हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना कि आप एंशिएंट, मिडिवल और हिस्ट्री आप लूसेंट से ही पढ़िए, और बाकी ये जो मेरी वीडियोज़ हैं आप वो देखिए। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, और मेन जो हम अभी हमारा फोकस सीएसआईआर, एसओ एएसओ के लिए है, उसमें भी कोई और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस फंसेंगे, डरने वाली बात नहीं है, बट हाँ, क्योंकि फैक्चुअल है तो बहुत ध्यान से पढ़नी है, आपको चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। हम बाद में रिवीजन भी करेंगे अगर टाइम मिला तो अच्छे से। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।